नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास सही मायने में एकात्म मानववाद के सिद्धांत को चरितार्थ कर रहा है। उनके द्वारा समाज के प्रति सेवा भाव से किए जा रहे कार्य अति सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों राधा स्वामी सत्संग व्यास पहुंचकर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने डेरे का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री डेरे में रखी जा रही सफाई व्यवस्था को देखकर दंग रह गए और कहा कि यह संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के विजन से भी एक कदम आगे बढ़कर कार्य कर रही है, जो मानवता के प्रति सच्ची सेवा है। मुख्यमंत्री ने पुस्तकालय का भी दौरा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पुस्तकालय में ऐसे साहित्य की किताबों का भी समावेश होना चाहिए जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करे और एकात्म मानववाद का दर्शन कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की धरा है और प्राचीन समय से ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुल्य योगदान रहा है। राधा स्वामी सत्संग स्थल द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे असाधारण कार्य बेहद सराहनीय है। हरियाणा के सिरसा जिले के सिकंदरपुर गांव में भी राधा स्वामी सत्संग व्यास का विस्तृत स्थल है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने महापुरुषों की शिक्षाओं को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि हमने 2014 में सत्ता संभालने से ही प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश देने की शुरुआत की थी और संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की, जो पूरे देश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त हरियाणा बनाने के अभियान में भी सरकार ने संत महापुरुषों का सहयोग लेने की पहल की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गांवों के लिए चौकीदार और सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों हेतु वर्ष 2011 की जनसंख्या का आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि परिवार पहचान पत्र डाटा में दर्ज 31 दिसंबर 2022 तक की जनसंख्या मान्य होगी। गांवों में जनसंख्या के आधार पर इन पदों को स्वीकृत किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये शब्द जिला हिसार में हांसी विधानसभा क्षेत्र के गाँव ढाना कला में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर जिला खेल अधिकारी को निलंबित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का ध्येय हरियाणा व प्रत्येक हरियाणवी का विकास सुनिश्चित करना है। आज लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विभिन्न पोर्टल रामबाण साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के धर्मपाल व सतवीर की वृद्धावस्था पेंशन घर बैठे बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौके पर ही गांव के वृद्ध परमानंद, शांति देवी, राम कुमार, रतन और जगजीवन को उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू होने संबंधी कार्ड मंच पर ही भेंट किए। मुख्यमंत्री ने गांव ढाना कला के विभिन्न विकास कार्यों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के खेल स्टेडियम में सामान सहित स्टाफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट का रास्ता पक्का बनवाया जाएगा। सीएम ने गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण और गांव में पुस्तकालय बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा गांव के प्राइमरी स्कूल के भवन की मुरम्मत करवाने, धर्मशाला बनाने और 4 एकड़ में गौशाला बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौशालाओं का बजट 10 गुना बढ़ा दिया है। यह फंड उस गौशाला को दिया जाएगा जो बेसहारा पशुओं की देखभाल करेगी। इतना ही नहीं, उन लोगों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा जो अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से सवाल किया कि क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं। इस पर उपस्थित लोगों ने हाथ खड़े करके सरकार के प्रति संतुष्टि की अपनी मोहर लगाई। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार लाने के लिए न केवल अपने गांव में बल्कि पड़ोसी गांव में जाकर भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना और नीतियों का प्रचार करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में शामिल हुए गांव के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए प्रदेश स्तर पर योजना बनाई जाएगी। इस योजना से शहरी क्षेत्र में शामिल गांवों के खेतों के रास्तों को पक्का किया जाएगा ताकि किसानों को फसल लाने और ले जाने में सुविधा हो सके। सीएम मनोहर लाल ने हिसार जिले के सातरोड खास गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद करने के दौरान गांव सातरोड खास में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलें भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। सीएम ने कहा कि गांव के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए सरकार ने पहले ही खेत खलियान योजना बनाई गई है। इसके तहत रास्तों को पक्का किया जा रहा है।
शहरी क्षेत्र में शामिल गांवों के लिए अब नई योजना बनाकर रास्तों को पक्का किया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों की पेंशन बनाई जा रही है। उन्हें यह सुविधा अब घर बैठे ही मिलती है। पेंशन के लिए किसी बुजुर्ग को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जनसंवाद कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके 9 लोगों की पेंशन बनवाकर उन्हें कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 रोड खास गाँव जो अब नगर निगम हिसार का हिस्सा है, इस गाँव में अमृत योजना के तहत काम किया गया था। इस योजना के तहत जो काम शेष रह गए हैं उसे 1 महीने में शुरू करवाया जाएगा। इसके साथ ही गांव में समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण, 4 करोड़ रुपए की लागत से गलियों का निर्माण, नई खेल स्टेडियम पॉलिसी के तहत स्टेडियम का निर्माण करने सहित व्यवहारिकता होने पर सब हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। 7 रोड खास में इस योजना के तहत 2,829 कार्ड बनाए गए हैं और 93 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाकर 30 लाख रुपए का इलाज करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड का लाभ पात्र लाभार्थी को दिया है। प्रदेश में 12,50,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। 7 रोड खास में भी 833 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में पहले गलत तरीके से राशन कार्ड बनाए गए थे जो अब काटे गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को त्वरित और पारदर्शी तरीके से सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आ रहा। विपक्षी नेताओं ने तो यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे फैमिली आईडी और पोर्टल की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। इससे यह प्रतीत होता है कि ना तो वे प्रदेश का विकास चाहते हैं और ना ही जनता की भलाई। सीएम मनोहर लाल ने हिसार जिले में बरवाला विधानसभा क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में बांटने की बजाय लोगों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि नागरिक स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सके। गांव मिर्जापुर का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि गांव में मेरिट के आधार पर 56 नौकरियां लगी हैं। उनमें से 15 नौकरियां केंद्र सरकार की हैं। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों के लिए रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं। गांव मिर्जापुर के 211 पात्र परिवारों ने इन मेलों में रोजगार के लिए आवेदन दिया था, जिनमें से 63 लोगों के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक बेहतर जरिया है। SHG द्वारा बनाए उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर काउंटर की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि SHG सप्ताह में 1 या 2 दिन आकर उनके उत्पाद बेच सके। वहाँ पे उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी के चलते ही पिछले 6 माह में गांव मिर्जापुर के 44 लोगों की घर बैठे ही पेंशन बन गई है। आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में गांव मिर्जापुर के 251 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और सरकार ने इन लोगों के उपचार पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि खर्च की है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 6 लोगों की मौके पर ही वृद्धावस्था पेंशन बनाई गई और मुख्यमंत्री ने इन सभी को पेंशन कार्ड भेंट किए। कार्यक्रम में उन्होंने मिर्जापुर में आसपास के गांव के सरपंचों की विभिन्न मांगों को भी मंजूर किया। उन्होंने गांव रायपुर में ग्राम सचिवालय, गांव डानी रायपुर में 12वीं तक स्कूल और गांव शिकारपुर, गांव मैयड़, गांव धांसू, गांव न्याना और गांव खरकड़ी में सामुदायिक केंद्र और गांव मिर्जापुर में सामुदायिक केंद्र व रजबाई की मांग को पूरा करने की घोषणा की। इसके अलावा गांव तलवंडी राना की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि 1 माह के भीतर ग्रामीणों को रास्ता मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला हिसार के नारनौद में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हुए जिला हिसार के नारनौद में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में नारनौद स्थित SDM कार्यालय के समीप लगभग 1.25 एकड़ जमीन को न्यायालय परिसर को ट्रांसफर करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नारनौद से जींद को जाने वाली सड़क के सुधारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके लिए 13 करोड़ 65 लाख रुपए का टेंडर लगाया जा चुका है और जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गांव भाड़ा खेड़ा, सोथा और पनिहारी गांव में सिंचाई नाला बनवाने, गांव मोट करनैल व गांव धर्मखेड़ी में स्कूल भवनों का निर्माण और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, गांव मोहल्ला में बच्चों के खेल मैदान की 4 दीवारी और शेड बनवाना शामिल है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।